नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैंने इस बार जो यूपीपी की एग्ज़ाम थी वो दिया हुआ है और उसमें मेरे 230 मार्क्स रॉ में बन रहे हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ आपको सजेस्ट करूँगा, जैसे जो बैच लेके यूपीपी की को तैयारी कर रहे हैं, या कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं हम फ्री में बुक के थ्रू यूपीपी की तैयारी करें, तो कैसे हम 225-30 नंबर ला सके, जिससे हम मेरिट लिस्ट में आ जाएं और रनिंग करें तो आराम से निकल जाए। ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े, 50 जगह कोचिंग लेके सब लेके करने के बाद भी मार्क्स 190 200 आए, ऐसी समस्याएं ना हो। इसके लिए मैं अपना अनुभव साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल का अभी एग्ज़ाम हुआ है, फिर 40,000 नई वैकेंसी आने वाली है। तो उसमें 4 चीज़ें जो हैं पूछी जाती हैं। टोटल वो 300 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटे 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस आता है। जो इस बार एग्ज़ाम हुआ, लीक जो हुआ था पेपर में उसकी बात नहीं करूँगा, जो अभी एग्ज़ाम हुआ रिटेन वाला, मैं उसके पैटर्न पे आपको बुक बताऊँगा या कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि ये वाला थोड़ा चेंज आया था, सिलेबस वही था लेकिन पैटर्न एग्ज़ाम का थोड़ा चेंज था, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आज बात करना चाहूँगा, क्योंकि अगला भी इसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो क्या है कि इसमें मैथ और जीएस के 38-38 क्वेश्चन हैं, हिंदी के और रीजनिंग के 37-37 क्वेश्चन हैं। तो 37-37 और 38-38 मिलाने पे 150 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। ये चारों सब्जेक्ट जो है आपसे रिटन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। रिटन एग्ज़ाम आपका हो गया, फिर आपकी आंसर की आएगी, फिर आपका रिज़ल्ट आएगा, फिर जिसका रिटन निकलता है उसको रनिंग करनी होती है। रनिंग भी आपको 25 मिनट में 4800 मीटर करनी होती है। उससे पहले, रनिंग से पहले अभी डीवी हुआ है, रिटन के बाद डीवी होगा, डीवी पीएसटी होगा। पीएसटी में आपको जैसे एक हाइट है वो चाहिए, जितना उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जैसे लड़कों का जनरल में 168 सेंटीमीटर है, तो उतनी हाइट चाहिए। तो जनरल कैटेगरी का अब उसकी जिसकी हाइट है वही तैयारी करे भाई। किसी भी कैटेगरी में अपनी हाइट आदमी देख ले, हाइट हो तब भी आप तैयारी करें उस चीज़ की। तो हाइट है, उसके बाद पीएसटी में क्या होता है कि एक चेस्ट होता है, चेस्ट मिनिमम 79 सेंटीमीटर होता है लड़कों के लिए, और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन चाहिए, जिसका मतलब 79 सेंटीमीटर। मतलब एक्सपेंशन में दिक्कत नहीं होती है, बस आप देख लीजिए कि आपका चेस्ट है कि नहीं। नहीं होगा, थोड़ा खाइए पीजिए, पुशअप करिए, चेस्ट बढ़ जाता है 2-4 सेंटीमीटर का, कोई दिक्कत नहीं होता है। मेरे जब जहाँ मैं अभी डीवीपीएसटी करा के आया हूँ, कोई चेस्ट में बाहर नहीं हुआ। बस हाइट में, अब भाई जिसकी हाइट नहीं है उसको ज़बरदस्ती थोड़ी वो करेंगे, बहुत कॉपरेट कर रहे थे उसमें। उसके बाद रनिंग रहेगी, अभी होने वाली हो है 4800 मीटर जो है 25 मिनट में। फिर आपका मेडिकल होगा और फाइनल लिस्ट आएगी। ये सब प्रोसेस होता है। अभी हम बात करेंगे कि भाई आप तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले मैं हिंदी पे आऊँगा। हिंदी कोई ऐसी सब्जेक्ट नहीं है कि आपको उसके लिए मैथ जैसा बहुत समझना पड़े। हिंदी आप रीडिंग लगाएंगे, आप लोग कर लेंगे। हिंदी मैं अगर बोलूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो आप आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक ले लीजिए। उसको चैप्टर वाइज एक दिन या 2 दिन में एक चैप्टर पढ़िए, उसके जो क्वेश्चन हैं वो लगाइए। आप यकीन मान के चलिए, मैंने केवल वही किया था, मेरे 37 में 32 से ज़्यादा हिंदी सही हुई है, लगभग 33 सही हुई है। केवल उसी से, मैंने कोई कोचिंग नहीं किया, किसी की क्लास नहीं की, केवल बुक मैंने हिंदी की पढ़ी थी, आदित्य पब्लिकेशन की। और ये आप पढ़ लेंगे, आपको दरोगा तक के लिए हिंदी कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, दरोगा हो, किसी एग्ज़ाम में अगर हिंदी पूछ रही है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, टीजीटी हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर हिंदी आपको निकालनी है, आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। सस्ती है, अच्छी है। उसके बाद मैं बात करूँगा जीएस। जीएस में लूसेंट मैं बोलूँगा, लेकिन लूसेंट में दिक्कत क्या है कि यहाँ पे मैं जैसे इलाहाबाद में हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग लूसेंट लिए, लेकिन उसमें से 1% लोग ही पूरा लूसेंट कवर कर पाए हैं, रिवाइज कर पाए हैं। तो लूसेंट थोड़ा हैवी हो जाता है, कम पेज में ज़्यादा डाटा दे दिया है। तो मैं बोलूँगा कि आप, एक अभी उत्कर्ष की बुक आई है जिसमें जीएस के सभी सब्जेक्ट हैं, आप वो ले सकते हैं। अच्छी बुक है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो जीएस के लिए कहीं भी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे भी पुलिस हो, सबके लिए काम करेगी। तो आप उत्कर्ष पब्लिकेशन की जीएस की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा आपका बचा मैथ और रीजनिंग। रीजनिंग में तो देखिए, मतलब थोड़ा हल्का सब्जेक्ट है रीजनिंग में। मतलब आप मैं बोलूँगा कि
अरिहंत की बुक ले लीजिए, उसको लगाइए और जिस चैप्टर में दिक्कत आए, जैसे आपको सिलॉग में दिक्कत आ रही है, आप सर्च करिए सिलॉग, सिलॉग इन वन वीडियो। एक वीडियो में कोई भी टीचर 1 घंटे 2 घंटे में सिलॉग ख़त्म कर दिया, वो देख लीजिए, कुछ पॉइंट है वो नोट कर लीजिए, उसके बाद अपना सिलॉग के चैप्टर लगाइए। नहीं आ रहा है किसी और टीचर का देख लीजिए यूट्यूब पे। अगर आप जैसे बैच नहीं लेना चाहते, वैसे क्या ज़रूरत है बैच की यूपीपी के लिए, आईएएस या सीजीएल ऐसा थोड़ी है। हाँ, मैथ के लिए, जैसे मैथ है, अब मैथ के लिए मैं बोलूँगा कि भाई आर एस अग्रवाल एक बुक आती है, आपने आर एस अग्रवाल लगा लिया, एक क्वेश्चन उसके लेवल से ऊपर नहीं गया था इस बार एग्जाम में। आर एस अग्रवाल बहुत अंडररेटेड बुक, मुझे लगता है कि लोग को लगता है कि बहुत मोटी बुक, राकेश यादव लगानी पड़ेगी, ठीक है, वो आप सीजीएल के लिए हायर एंड एग्जाम के लिए लगाइए। यूपी पुलिस के लिए या इवन मैं दरोगा भी बोलूँगा, आर एस अग्रवाल आपने लगाया, बेसिक आपका क्लियर हो गया, आप सब कर लेंगे। आप आर एस अग्रवाल लगाइए। जैसे आप मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब चैप्टर आपको पढ़ना है, तो आप डालिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन वन वीडियो। वो किसी का भी 4 घंटे 2 घंटे 4 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर होगा, मर्ज किया होगा यूट्यूब पे, चाहे जो टीचर, चाहे गगन प्रताप हो गए, आभास सैनी हो गए, राकेश यादव सर हो गए, या फिर आदित्य रंजन सर हो गए, जिनकी भी, बहुत सारे टीचर हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगा, जिनकी भी आपको लग रही है कि भाई उनकी मैथ जैसे बता रहे हैं तो मुझे समझ में आ रही है, आप उनकी वीडियो देखिए। सिंपल इंटरेस्ट का या कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत पड़ा हुआ है। एक वीडियो में ऐसा नहीं हो कि 10 क्लास में आप एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं, उतना आपको डीप नहीं पढ़ना है। आप एक वीडियो में किसी ने खत्म किया है, इन वन वीडियो आगे लगा दीजिए, चैप्टर के आगे यूट्यूब सर्च में वो एक वीडियो वाला आ जाएगा। 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, इसके ऊपर का मत देखिएगा। तो वो देखिए, फिर लगाइए। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से देखिए, फिर लगाइए। नहीं समझ में आ रहा है तो आपके ग्रुप के लोग होंगे, ऐसे क्वेश्चन फंसेगा नहीं। तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि अगर आपने एक यूट्यूब पे देख लिया कोई चैप्टर, उसको लगाएंगे लग जाएगा, नहीं तो उसका एक्सप्लेनेशन भी है आर एस अग्रवाल में। तो आप ऐसे कर सकते हैं, चारों सब्जेक्ट आप ऐसे करिए 6 महीने के भीतर। अभी अगला एग्जाम होने में कम से कम 6 महीने, क्योंकि देखिए अभी ये प्रोसेस होगा, मई जून चला जाएगा इसका, ज्वाइनिंग आने में, अगला आएगा दिसंबर से पहले एग्जाम नहीं होगा। तो आप 6 से 8 महीने में सेल्फ स्टडी करके बिना किसी पैसे लगाए, केवल बुक पे पैसा लगाइए। एक बार आप लगाएंगे, आप दरोगा की वैकेंसी 8-10 हज़ार आ रही है, उसके लिए पूरा देखिए, जीएस, हिंदी और रीजनिंग तो 100% श्योर। ये मैथ में थोड़ा लेवल बढ़ाएगा, अभी आप आर एस अग्रवाल पढ़ के चलिए, बेसिक आपका क्लियर है तो आप कर ले जाएंगे। अब बचा कि भाई हम लगा तो ले रहे हैं, हम मॉक टेस्ट कैसे दे। देखिए यहाँ पे मैं जितनी बुक बता रहा हूँ या जितना मैं मॉक टेस्ट का वेबसाइट बता रहा हूँ, किसी से ऐसा नहीं कि मैंने पैसा लिया है, पेड प्रमोशन, मेरे खुद 12 14 15 सब्सक्राइबर हैं, तो मैं, मुझे मिलेगा भी नहीं, और मैं एथिक्स का व्यक्ति, मतलब मैं मोरल अपने रखता हूँ सही कि भाई क्यों किसी को कोई ट्रस्ट करके देख रहा है तो मैं इस तरह से करने जाऊँ। मैं जैसे पर्सनल वो मैं बता रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक आप एक सस्ता वो है, प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट का। आप टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, किसी भी एग्जाम का उसमें मॉक टेस्ट देता है, यूपी पुलिस के भी वो मॉक टेस्ट देगा, आप ले लीजिए। साल भर का ले लीजिए, साल भर में एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा। टेक्स्ट बुक का वो ले लीजिए, और बाकी एग्ज़ाम से 3-4 महीने पहले से ही ये हो गया, क्या बोलते हैं, RWA हो गया, उसके एप्लीकेशन पे हर संडे को एक मॉक टेस्ट वो डालते थे फ्री में। संडे को तो जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्री में अपने एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट कराते हैं, बट मैं बोलूँगा कि टेक्स्ट बुक आप ले लीजिए, यूपी पुलिस वाले को इनरोल कर दीजिए, जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है। उसमें क्या है कि वो पहले चैप्टर वाइज दिया होगा, तो जो चैप्टर, जैसे आप मान लीजिए कि आज आपने पढ़ा वर्तनी, वर्तनी हिंदी में पढ़ा, ठीक है, वर्तनी के क्वेश्चन कर लिए आदित्य पब्लिकेशन से, फिर वर्तनी जाइए, चैप्टर टेस्ट में, टेक्स्ट बुक में भी होगा, वहाँ पे 10 क्वेश्चन होगा, वो लगा दिए आप। अब मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट आपने लगाया, पढ़ा किसी से, मान लीजिए कि मान के चलिए कि आपने आदित्य रंजन से, गगन प्रताप से, किसी राकेश यादव, किसी से 7-8 घंटे का 5 घंटे का कोई वीडियो आपने यूट्यूब से देख के पढ़ लिया, या कोई मान लीजिए पेड बैच किसी ने लिया है तो उसने भी पढ़ लिया, सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए पढ़ लिया, तो वो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने के बाद सर के जो है वो क्वेश्चन लगाए, पेड अगर बैच लिया है तो, नहीं लिया तो यूट्यूब किया वो भी। उसके बाद आर एस अग्रवाल से सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन लगाए, वो हो गया। फिर आप टेक्स्ट बुक पे जाएँ, चैप्टर टेस्ट में उसके, जो चैप्टर टेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट है उसके क्वेश्चन लगाए। इस तरीके से आप करिए। और कुछ मान लीजिए
कुछ फार्मूला आपको अच्छे लगे, कुछ तरीके अच्छे लगे या कुछ क्वेश्चन अच्छे लगे, उसको एक कॉपी कर लीजिए, उसको नोट डाउन करके लिख लीजिए, कुछ अच्छा लगे तो, जो आपको लगाने में डिफ़िकल्टी आई या थोड़ा-सा वो होगा, तो ऐसे आपका एक नोट्स भी बन जाएगा। इस तरीके से सारे सब्जेक्ट को फ़ॉलो करिए। देखिए नंबर कहाँ उठता है? नंबर हिंदी में उठता है, मैथ में उठता है, रीज़निंग में उठता है। जीएस में बहुत बड़ा अथाह समुद्र है। वो भाग्य पे डिपेंड करता है कि भाई जीएस में किसके अच्छे आएँगे। मेरा यही मानना है। मैं करंट अफ़ेयर्स कितना भी आप डेली या 1 घंटा दे दीजिए, ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन पहले तो भाई बेसिक चीज़ें क्लियर कर लीजिए। मैथ, हिंदी, रीज़निंग ये जो है अगर आएँगे तो पूरे में पूरे मार्क्स आप ला सकते हैं। हिंदी में 2-4 क्वेश्चन ठीक है, ऊपर-नीचे पूरा लाना मुश्किल है। लेकिन मैथ, रीज़निंग में तो भाई अगर आपका बढ़िया चल गया तो एकदम पूरा में पूरा ला सकते हैं। आता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट आता है तो क्वेश्चन हो जाएँगे, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है तो हो जाएँगे। आपने ज्योग्राफी में पढ़ लिया कि भाई फलाना देश की राजधानी ये है, कितने देश की आप राजधानी पढ़ेंगे? वो पूछ देगा भाई कोई साउथ अमेरिका का कोई कंट्री पूछ देगा, मेक्सिको की राजधानी। आपने बस पढ़ा है जो अपने अगल-बगल के मेक्सिको की राजधानी अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है। अब वो उससे भी चैड चैड अफ्रीका में कंट्री है, चैड की राजधानी क्या है? तो चैड की राजधानी आप कहाँ से बता पाएँगे? अब भाई उतना पढ़ रहे हैं तो भाई बात अलग है। बट यूपीपी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिगिनर हैं, तो मेरी ये स्ट्रेटजी है, आप ऐसे फॉलो करें। बाकी जो पहले से कुछ चीज़ें उनकी तैयार हैं, तो जो नहीं तैयार है केवल उन चीज़ों पे मेहनत करें, फिर एक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट की होती है सिलेबस कवर करना। अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया और एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले कवर कर लिया और 2-3 महीने लगातार आपने प्रैक्टिस कर दिया, मॉक टेस्ट दे दिया, तो आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। मेरे 220-30 मार्क्स आए थे, मेरी यही स्ट्रेटजी थी, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी रिटेन होने के बाद आप रनिंग कर सकते हैं, कोई बहुत रनिंग में देखिए हमें तो 5-6 महीने लगभग फरवरी मार्च में रनिंग होगी तो मिल जाएगा। तो रनिंग ईज़ी चीज़ है, जिसने कभी रनिंग नहीं किया है वो चाहे तो भाई जाके रनिंग थोड़ा-मोड़ा कर सकता है। बना सकता है पहले, कि ऐसा ना हो कि जल्दी-जल्दी रनिंग करा दे, हमारा रनिंग गड़बड़ा जाए। जिसने थोड़ा-मोड़ा भी रनिंग किया है, जिसका फिज़िकल ठीक है, उतना परेशान ना हो। रनिंग बाद में करने की प्रक्रिया है। बाकी इसमें एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन 300 नंबर पूर्णांक होते हैं और आधा नंबर कटता है, 0.5 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। तो मतलब 2 नंबर आप सही करेंगे तो मिलेगा, गलत करेंगे तो आधा नंबर कटेगा। आप कुछ नहीं ओएमआर में भरेंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, ना कटेगा। तो जो जो माइनस मार्किंग है 1/4 ऑफ द टोटल का होता है। जैसे 2 का 1/4 क्या है? आधा नंबर। तो कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं कि 0.25 है, 0.25 नहीं है, 25% है पूर्णांक का। पूर्णांक 2 नंबर है तो उसका 25% आधा नंबर होगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। कोई क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, मैं उसका ज़रूर सॉल्यूशन बता दूँगा। आप ऐसे तैयारी करते रहें। बाकी लगे रहिए। सबसे बड़ी की जो है कि भाई कांस्टेंट रहना। आप अगर पढ़ रहे हैं 5 घंटा पढ़िए, डेली पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आज 10 घंटे पढ़ लिए, कल 10 घंटे पढ़ लिए, फिर 1 वीक पढ़े ही नहीं। कंसिस्टेंट रहना होगा अगर आपको। देखिए है क्या कि आज के समय में गवर्नमेंट जॉब का बहुत क्रेज़ है। वैकेंसी बहुत समय पे आ रही है, 5 साल 6 साल लग जा रहे हैं। आपको ये समय मिला है, अगर ये आपने पिछला वाला दिया था आपको गड़बड़ हो गया तो थोड़ा-सा आप पुश करिए, अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा। अगर आपने पिछला नहीं दिया था, पहली बार ये दे रहे हैं, तो भाई पहली बार ही जो होता है सबसे अच्छा ट्राई होता है। उसके बाद कब वो आएगा, 5 साल बाद आपकी एज रहेगी नहीं रहेगी किसी को पता नहीं है। तो अच्छे से ट्राई करिए और यही बस दंड संहिता, थोड़ा-सा पॉलिटी, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, वो पढ़ लेंगे तो आपका दरोगा का भी 100% क्लियर हो जाएगा। इतना आप पढ़िए, केवल पॉलिटी दंड संहिता वाला थोड़ा-सा जो एक्स्ट्रा है दरोगा में, वो एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, आपका होगा। सिचुएशन बेस्ड पहले क्वेश्चन आते थे यूपी पुलिस में कि भाई यहाँ पे टोल है, यहाँ पे ये हो गया तो आप मतलब क्या करेंगे? पुलिस अधिकारी है यहाँ पे, दंगा हो गया तो आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन जो लीक हुआ था उस पेपर में आया था, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम हुआ एक क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है। तो आप ये सब खत्म कर लीजिए, जब आपका पूरा हो जाएगा तो उस टाइप के क्वेश्चन जाके यूट्यूब से 2-4-5 क्लास में सब एग्जामपुर हो गया, डब्ल्यूए हो गया, सब लोग कराए होंगे, वहाँ से आप जाके कर सकते हैं। तो यही स्ट्रेटजी थी मेरी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और अगर आपको ये अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। राम राम दोस्तों।